ऑटोकैड के इस ट्यूटोरियल में हम रेक्टेंगल की कमांड को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट वे से ड्राइंग शीट में रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए होम टूल बार पे जाएं। ये 5th नंबर पे जो है ना आपको टूल बार नज़र आ रहा है रेक्टेंगल का। एक तो ये है कि आप इधर जाएं डायरेक्ट रेक्टेंगल पे क्लिक करें तो आपके रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप डायनामिक इनपुट में REC लिखें, शॉर्ट कमांड है रेक्टेंगल की, तो इससे भी जो है ना वो रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो थर्ड वे ये है कि आप कमांड बार में जाएं, REC लिखें, एंटर करें तो ये रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो गई है। अब जैसे ही आपने रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव की है तो ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और शेमफर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। ये जो है ना बेसिकली रेक्टेंगल की कमांड के अंदर जो है ना वो ऑप्शन है कि आप रेक्टेंगल शेमफर के साथ बनाना चाहते हैं, फिलेट के साथ बनाना चाहते हैं, उसकी थिकनेस स्पेसिफाई थिकनेस रखना चाहते हैं, या जो रेक्टेंगल की लाइन होगी उसकी विड्थ जो है ना वो आप डिफरेंट जो है ना वो इसमें रखना चाहते हैं। इन चीज़ों को 1 बाय 1 जो है ना वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि रेक्टेंगल आपने कैसे ड्रा करनी है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और के बाद जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप फ़िलहाल छोड़ें, वो हम नेक्स्ट आगे जो है ना डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, जिस कॉर्नर पॉइंट से मैंने रेक्टेंगल स्टार्ट करनी है उधर क्लिक करनी है। सपोज मैंने इधर से स्टार्ट करनी थी और क्लिक की। अब मेरे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। ये तीन जो है ना वो हमें 3 तरीक़ों से हम रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। एरिया बता के भी, डायमेंशन बता के भी, और रोटेशन जो है वो बता के। रोटेशन बेसिकली जो है ना वो रेक्टेंगल किसी एंगल पे ड्रा करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। अब मैं सबसे पहले ऑप्शन पे काम करता हूँ कि मेरे पास एरिया मुझे मालूम है लेकिन मैंने उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल ड्रा करनी है। तो उसके लिए मैंने A लिखा, एंटर किया। एरिया मैं बताता हूँ कितना है मेरा, 100 स्क्वायर इंच है। 100 मैंने किया। अब लेंथ में उसे कितनी बता रहा हूँ, लेंथ और विड्थ। अब आगे मज़ीद हमसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे ही हमने एरिया बताया, एरिया के आगे जो है ना 2 ऑप्शन बता रहा है। अब लेंथ एक साइड की जो है ना हमने वैल्यू बतानी है। एक साइड की तो ऑलरेडी हम जो है ना वो एरिया में बता चुके हैं कि हमारा 100 जो है ना वो स्क्वायर इंच एरिया है। अब या हमने लेंथ बतानी है या विड्थ बतानी है, एक चीज़ बतानी होगी। सपोज़ मैं लेंथ बताता हूँ, उसके लिए मैंने N लिखा, एंटर किया और मैंने 10 इंच जो है ना वो उसकी लेंथ बताई है। 10 लिखूँगा और एंटर करूँगा। ये जो है ना उसने 100 स्क्वायर इंच पे जो है वो उसने 10 की लेंथ पे एक स्क्वायर ड्रा कर दी है। मैं वेरीफाई करता हूँ आया कि ये 10 की है। डायमेंशन इसकी चेक करते हैं। ये 10 इंच की जो है ना वो हमने लेंथ बताई थी, वो 10 पे उसने ड्रा कर दी है। अब जो है ना वो दोबारा हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। REC लिखा है, एंटर किया, दोबारा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बताया। अब मैं जो है ना वो रेक्टेंगल ड्रा करूँगा डायमेंशन के तरीके से। उसके लिए मैंने जस्ट D लिखा, एंटर किया। अब मैंने इसकी लेंथ और विड्थ बतानी है। मैंने कितना, सपोज मैं लिखता हूँ 150 उसकी लेंथ है। और अब क्या कह रहा है स्पेसिफाई विड्थ कितनी है, 10 इंच है। 150 बाई 10 इंच। ये देख रहे हैं कितनी लंबी जो है ना वो उसने इसमें रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। ये बेसिकली 150 बाई 10 इंच की जो है ना वो हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की है। ये हमने लेंथ और विड्थ के ऑप्शन से जो है ना ये काम किया। अब दोबारा मैं इस पे जाता हूँ, REC लिखा, एंटर किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बताया। अब आगे रोटेशन है। रोटेशन के लिए मैंने क्या किया है, R लिखा है। रोटेशन बेसिकली हमने किसी एंगल पे अगर रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो उसके लिए है। R लिखा, एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और पिक पॉइंट। अब हमने जो है ना वो इसे एंगल बताना है जिस एंगल पे हमने ड्रा करनी है। सपोज़ मैंने 45 के एंगल पे स्क्वायर ड्रा करना है तो जस्ट मैंने 45 लिखा।
और अब दोबारा मुझसे एरिया, डायमेंशन और रोटेशन का पूछ रहा है। रोटेशन एंगल चेंज करने के लिए अगर मैं दोबारा कहता हूँ कि नहीं मैंने 45 पे नहीं करना, मैंने 30 पे करना था, मैं दोबारा आर पे जाता हूँ तो मैं इधर बताता हूँ कि मेरा एंगल जो है वो 30 है जिसमें मैंने ड्रा करना है। अब दोबारा मैं इसे एरिया और डायमेंशन से ड्रा कर सकता हूँ। एरिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, डायमेंशन भी डिस्कस कर लिया है। मैं दोबारा डायमेंशन लिखता हूँ इसमें डी, 10x10 की जो है ना वो स्क्वायर मैं इस पे बनाता हूँ। 10x10 लिखा है तो ये जो है 30 के एंगल पे उसने 10x10 का स्क्वायर ड्रा कर दी है। अब ये तो था एंगल जो है ना ये रेक्टेंगल ड्रा करने का। अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। दोबारा REC लिखा, एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आर चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। इसमें जो एलिवेशन और थिकनेस है ये बेसिकली 2D में यूज़ नहीं होने वाले, ये अमूमन 3D में जो है ना ये दोनों ऑप्शन यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं आपको चैम्फर, फिलेट और विड्थ के जो है ना इस पे आपको बताऊंगा। तो अब मैंने एक ऐसी रेक्टेंगल ड्रा करनी है जिसके कॉर्नर जो है वो चैम्फर हुए हों, मुझे अलग से जो है ना वो चैम्फर ना करने पड़े। तो उसके लिए मैं C लिखूँगा, एंटर करूँगा। अब स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मैंने लिखा है फर्स्ट चैम्फर 1 इंच, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 1 इंच लिखा है। अब जैसे मैंने लिखा है ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब मैंने इसे पहला कॉर्नर पॉइंट बताया। अब मैंने रोटेशन लास्ट टाइम जो दी थी वो रिपीट होती रहेगी जब तक मैं रोटेशन को ज़ीरो नहीं करूँगा। मैं दोबारा रोटेशन में जा रहा हूँ, ज़ीरो करता हूँ एंगल और दोबारा मैं जाता हूँ, रेक्टेंगल लिखता हूँ REC। जो मैंने चैम्फर उसमें बताया था 1x1 का वो देख रहे हैं इस पे शो हो रहा है। D लिखा, 10x10, ये जो है ना ये 10x10 का स्क्वायर मैंने ड्रा किया जिसमें 1 इंच और 1 इंच का दोनों साइडों से चैम्फर बना हुआ है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। REC लिखा, एंटर किया, चैम्फर के लिए C लिखा, एंटर किया, फर्स्ट डिस्टेंस इट मीन कि आप जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस आप बता रहे हैं कि कितना जो है ना वो आपने रखना है 1 इंच, यानी 1 सेकंड डिस्टेंस आपने 1 इंच दोबारा बताया। अब आप दोबारा मेन कमांड में चले गए हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बताया, डिस्टेंस बताया। अब मैं कहता हूँ जी मैंने 12x12 का जो है ना वो स्क्वायर ड्रा करना है। तो ये 12x12 का स्क्वायर ड्रा हो गया जिसमें 1 इंच इधर से चैम्फर है और 1 इंच यानी कि 1 इंच हॉरिजॉन्टल है और 1 इंच वर्टिकल जो है ना वो इसमें चैम्फर हुआ है। तो अभी जो है वो हम दोबारा जाते हैं इस पे रेक्टेंगल की कमांड पे। उसके लिए दोबारा मैंने REC लिखा, एंटर किया। अब जो है वो इसमें मैंने चैम्फर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिलेट के लिए मैंने F लिखा, एंटर किया। रेडियस, फिलेट बेसिकली होता है कॉर्नर को गुलाई देना, उसमें रेडियस देना। तो उसके लिए रेडियस मैं बताता हूँ जी मेरे पास है 2 इंच का जो है ना वो रेडियस है। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, आपने फर्स्ट पॉइंट बताया, D बताया, डायमेंशन आपने कितना है 15x15 का जो है ना वो आपने स्क्वायर ड्रा करना है। तो मैंने 15x15 लिखा, एंटर किया। और ये जो है ना ये 15x15 का स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे रेडियस जो है वो 2 mm का है। अब ये तो हो गया हमारा इसमें ऑप्शन फिलेट वाला। अब दोबारा मैं रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ करता हूँ। REC लिखा, एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इसमें आगे जो है ना ये विड्थ का एक ऑप्शन आ रहा है। विड्थ बेसिकली जो है ना लाइन की विड्थ को बता रहा है। तो मैंने क्या किया है, पहले तो मैं फिलेट को ज़ीरो करता हूँ, फिलेट में जाता हूँ, ये देख रहे हैं 2 इंच का बता रहा है। जब तक मैं ज़ीरो वैल्यू नहीं करूँगा तो ये रिपीट होती रहेगी, हर दफ़ा रेक्टेंगल जो बनेगी उसमें 2 का रेडियस आता रहेगा। तो मैंने इसे ज़ीरो कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यहाँ जो है ना वो विड्थ है। अब मैंने
जो रेक्टेंगल बनानी है उसकी विड्थ जो है ना वो मैंने चेंज करनी है। उसके लिए मैंने W लिखा। अब मैंने कितनी रखनी है, 1 इंच की जो है ना वो मैंने विड्थ रखनी है लाइन की। एंटर किया। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट कार्नर पॉइंट बता दिया, डायमेंशन बता दी। अब मैंने 20 बाई 15 की जो है ना वो रेक्टेंगल बनानी है। 20 लिखा, 15 लिखा और एंटर कर दिया। ये 20 बाई 15 की जो है ना ये रेक्टेंगल बन गई है, जिसमें 15 जो है ना ये हॉरिजॉन्टल है और 20 वर्टिकल है। और इसकी थिकनेस जो है वो हमने 1 mm की रखी हुई थी। थिकनेस, सॉरी मैं थिकनेस कह रहा हूँ, विड्थ जो है वो 1 mm की थी। तो बेसिकली यही मेन ऑप्शन थे ड्राइंग में कि जो हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ करते हुए। तो इस कमांड में हमने बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट वे से रेक्टेंगल को बनाना सीखा है, एरिया के साथ, रोटेशन के साथ, डायमेंशन के साथ। तो आगे फर्दर आने वाली कमांडों में जो है ना वो हम ड्रा बार के मज़ीद टूल जो है ना वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।